हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ। जल्दी में व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जाने के लिए रेडी हूँ और सुबह इन्होंने मुझसे कहा कि रेडी हो जा और मैं अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं तो तैयार तो बहुत देर से हो रही है क्योंकि सीरत को भी तैयार करना पड़ता है। तो गाइज मैं आगे का व्लॉग आपको शूट करके दिखाऊंगी और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छी चीज़ें जब भी ला पाऊंगी गाइज मैं आप सबके लिए। जब तक आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा व्लॉग बनाने में। सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो और मेरी वीडियोज़ को इसी तरीके से और प्यार दो। थैंक यू। सो यस गाइज, वी आर रेडी टू गो और मनीषा यहाँ काम कर रही है और हम तैयार हो चुके हैं और कुक्कू हमें बाय करने आई। कुक्कू बाय करो। कुक्कू ने सीरत को छोड़ दिया है। अच्छा लिम्का, कुक्कू ले जाओ लिम्का, ले जा लिम्का ले जा। बाय। कुक्कू अब ऊपर जाएगी और मम्मी भी तैयार हो चुकी है और मनीषा काम करके अपने घर। सो यस गाइज, यहाँ पर जो मैं बाहर की वीडियो दिखा रही हूँ इसलिए दिखा रही थी क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हुए थे 40 to 45 मिनट स्टक हो गए थे हम और बिना बात के ट्रैफिक लग रखा था। वहाँ पर रॉन्ग साइड पे कार थी, उसकी वजह से हमें दूसरी साइड से कार ले जानी पड़ी, तो इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रखा था। गाइज अभी हम रास्ते में हैं और नोएडा की तरफ जा रहे हैं। पहले नोएडा जाएंगे, कुछ काम है तो देखो वहाँ पर भी कहाँ जाएंगे अचानक से ही बताएंगे कि हाँ जाना नहीं जाना। और अभी क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हो गया था अभी गाइस। हम ना मतलब रास्ते में वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ था, एक गाय का बच्चा जो होता है ना, बछड़ा काफ जो होता है, उसने क्या करा, ये तो वैसे ही कहते हैं मजाक में सीरत काऊ काऊ, वो अचानक से ना कार के आगे आ गया। वो बच गया बिल्कुल। इन्होंने साइड से कार एकदम 1 सेकंड में इन्होंने कार को ना ऐसे मूव कर दिया, नहीं तो उसको लग भी सकती थी और मतलब एक्सीडेंट तो हो ही जाता, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यस गाइस, और हम आ चुके हैं नोएडा और नोएडा में हम कहाँ जाएंगे? जीआईपी लेके चलोगे ना? अब हम जीआईपी जाएंगे क्योंकि जीआईपी में भी कुछ ना कुछ काम है और घूम के आएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बाहर आए हैं तो थोड़ा सा मजे तो करेंगे ही, वीकेंड्स पे ही हम घूमते हैं। सो यस गाइस, और सीरत हेलो कर दो। सीरत 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। पहले इसको कुछ खिलाएंगे, इसको तो फ्राइज ही अच्छी लगती हैं क्योंकि और कुछ खाती है तो ये फेंक देती है, तो इसके लिए फ्राइज जरूर लेंगे और अपने लिए देखते हैं क्या लेते हैं। और ये हेलो हेलो बोल दो। सो यस गाइस, व्लॉग में बने रहना और व्लॉग को एंड तक देखना। आप सबके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा सा लाती हूँ। आज मैं दिखाती हूँ कुछ नया। और काओ कितनी सारी हैं। और बताओ अभी क्या हुआ था हमारे साथ रमन काओ के लिए? अभी रास्ते में एकदम से काओ का बछड़ा आ गया। हाँ, बछड़ा आ गया बीच में। और वो आपने कैसे बचाई कार? मैंने कट मार दिया एकदम से। बहुत मतलब कितनी सी बची थी ना वो, बहुत थोड़ी। और पता है गाइस, ऐसा इन्हीं चीजों की वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत आराम से, तो हम इतनी लाइट स्पीड पे कार थी, बहुत ज्यादा हल्की उस पे कार थी और उसके बाद भी रमन ने एकदम से कार एकदम उसको ना स्टीयरिंग को मोड़ दिया क्योंकि वो सामने ही आ गई बिल्कुल। उसको तो लगती हमें भी लगती, पता नहीं क्या होता, पर भगवान का साथ रहता है तो सब चीजें सही रहती हैं। इसलिए सब हम अच्छी तरीके से हैं और अच्छी तरीके से ही जा रहे हैं। पर ऐसे कभी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी इसलिए बोलते हैं कि हम तो अपने पे कंट्रोल कर लेंगे पर सामने क्या हो रहा है ये नहीं पता। जैसे एक ई रिक्शा वाला था, उसको जाना था दूसरी जगह से, पर वो हमारे साइड पे कट पे खड़ा हो गया। अब वो कट पे खड़ा हो गया तो इन्होंने कहा कि तुझे क्या कह रहा, मुझे यहाँ जाना। तो मतलब हम अपनी कार पीछे करें तब उसे जाने दें। तो इतना ज्यादा रॉन्ग साइड चलने का बहुत ज्यादा लोगों में वो है कि रॉन्ग साइड चल देते हैं। अगर इधर की साइड ट्रैफिक है तो रॉन्ग साइड चल दो, दूसरे बंदे भी ट्रैफिक में झेलें। उनको ऐसा है, ये आजकल ही चल रहा है कि बस दूसरा बंदा परेशानी झेल ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं झेलनी चाहिए। सीरत काओ दिखाऊंगा आपको भी। आपको काओ बहुत अच्छी लगती है ना सीरत? डॉगीज, काओ, ये सारी चीजें से बहुत अच्छी लगती हैं। और अब हमें रास्ते में विदिन 5 और 10 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे। अपना आउटफिट फिर आपको दिखाऊंगी। और ये जैकेट कितनी सुंदर है, जैकेट वाली शर्ट है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मैंने ज़ूडियो से परचेज करी थी, मैं आप सबको बता देती हूँ। और इनको देखो, ये भी तैयार हो रखे हैं। जल्दी में तैयार हुए थे हम क्योंकि आज हमें घर भी जल्दी जाना है क्योंकि संडे तो है नहीं जो जिम को ऑफ भी कर दें, जिम के लिए भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए जल्दी से काम यहाँ से फिनिश करेंगे, देन उसके बाद दूसरा वाला काम करेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। और मैकडी जा रहे हैं क्योंकि फ्राइज लेनी ही है, वो तो सीरत खाएगी। इसको नहीं भूख लग रही है बहुत ज्यादा, पर ये बाहर का थोड़ा सा वेदर देख के कुछ लग रहा है। क्या हो गया? क्या हुआ क्या हुआ बेटा? सीरत
पता नहीं क्यों चिल्ला रही है, मानती है नहीं लड़की हमारी, एक भी बात नहीं मानती है। तो गाइज यहाँ क्या हुआ था, यहाँ के मैकडी में हम जा रहे थे सैवरी सूट्स के में, नीचे जो मैकडी है, पर वहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, मैं बिलिंग के सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही थी, इसीलिए यहाँ से इस वाले मैकडी पे हम नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर भी सिस्टम में दिक्कत आ रही थी, इंजीनियर आया वो सही करेगा, मैकडी के सिस्टम में आ रही होगी कोई दिक्कत। सो इसी वजह से हम वहाँ पर नहीं गए। अब हम GIP वाले मैकडी में जाएंगे, तो पहले बैठ के खाएंगे अच्छे तरीके से, फिर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो बस। हो सकती है क्या वहाँ पर भी दिक्कत का कुछ नहीं पता यार, कुछ भी हो सकता है। और हाँ अभी अट्टा मार्केट में है ना, वहाँ पर जो टैटू की जो शॉप है, रमन ने मेरा नाम लिखवा रखा है, आपको तो पता नहीं होगा, सबको तो पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक अपने ब्लॉग में, देखो अट्टा अपने ब्लॉग में मैंने नहीं दिखा रखा। सो यस गाइज, जो मैंने आपको टैटू की शॉप दिखाई थी, सो गाइज मैं आपको एक चीज रिवील करती हूँ, आपको तो शायद नहीं पता होगा, मैंने अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाया है और ना ही बताया है अभी तक कि रमन ने मेरे नाम का टैटू बनवा रखा है, कंचन नाम का, जो कि वो अब तो नहीं बनवा सकते पर वो पहले बनवा रखा था इन्होंने। तो वो बनवाया था उस वाले टैटू शॉप से। तो उसकी कोई कहानी है आपके पास बताने की? ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो, वो तो मैं दिखा दूंगी कि कहाँ बनवा रखा है। मुझे बताओ पहले आप कि आपने क्यों बनवाया था वो टैटू और यहाँ से कैसे बनवाया? आप तो पहले बता रहे थे मेरे को मैं कमला नगर जा रहा हूँ बनवाने, फिर आप यहाँ से यहाँ कैसे आए थे? क्योंकि यहाँ हमारे मामा रहते हैं। अरे मामा रहते हैं वो अलग बात है, मेरे मामा मेरे लिए जहाज लाए थे। ये वाला डायलॉग आपने पहले भी मार दिया था। मुझे बता दो जल्दी जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो बताओ ना। चिड़ारी पुलिस वाले थे, इनके बड़ा देखो गाइस ये क्या हो रहा है, ये चिड़ा करी थी पुलिस वाले को। क्यों? दिमाग से सटकी हुई हो। जो मैं कह रही हूँ वो बताओ आपने, टैटू वाला वो जो टॉपिक था। क्या टैटू वाला टॉपिक? टैटू क्यों बनवाया था? टैटू बनवाया वैसे मजे के मार बनवा दिया मैंने। मजे में तो कोई चीज नहीं बनती। मैंने अच्छा वो बनवाया क्यों था, किस लिए बनवाया था? रियलिटी बता दो जल्दी से। रियलिटी है कि तूने मुझसे कही थी, मैंने नहीं कहा। मेरे टैटू बनवा दे। नहीं मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मेरे नाम का टैटू बनवा लोगे। फिर मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ये सब झूठ है, ये देखो मैं बताती हूँ आपको। सच्ची मोहब्बत। गाइस ये करवा चौथ का गिफ्ट दिया था इन्होंने मुझे कि भाई मैं तेरे नाम का टैटू बनवाऊंगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि टैटू वगैरह, क्योंकि मैं तो बनवाती नहीं ना, मैंने खुद ने कभी बनवा रखा टैटू। तो मैंने कहा कि ऐसे तो झूठ होता होगा, ऐसे कहाँ बनवा के आ रहे हैं टैटू। और जो मुझे दिखाया कि रियलिटी में मैंने टैटू बनवा रखा है, तो मुझे पता चला, तेरा मेरा प्यार, तो मुझे पता लगा कि हाँ इन्होंने टैटू बनवा दिया मेरे नाम का। परमानेंट टैटू था वो, जो कि आज भी इनके बाइसेप्स पे है, बाइसेप्स से ऊपर है ना? यस। हाँ तो वो बहुत लिखा हुआ तो छोटा सा ही है, कंचन, तो इन्होंने बनवा रखा है। और अब ये कह रहे हैं कि मैं सीरत को नाम भी लिखवाऊंगा। सीरत कभी ना लिखवाओगे? हाँ सीरत तो मेरा बेटा है। सीरत, चलो कोई नहीं, उस टैटू की स्टोरी तो रिवील मैंने कर ही दी है। सो यस हम GIP में एंट्री कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो यस GIP पहुंच गए हैं हम। यहाँ बहुत आते थे हम पहले गाइस, बहुत, अब तो बहुत। सो यस गाइस गेट नंबर 9 से हम एंट्री करेंगे। मैकडी है यहाँ पे सामने। अब क्या देंगे आपको? चेक करते हैं ये, है ना? स्लिप कलेक्ट कर लो। चलता रहेगा मुझे बड़ा बढ़िया लगा, मैंने पहली बार पर्ची ली है। पहले नहीं लेते थे? मतलब क्या का बहुत आए हो आप GIP हैं। हमने कहीं पर्ची नहीं ली। गिर गया, देखो इसने गिर दिया। ये चेंज होगा। इधर मैकडी, इधर जाएंगे।
सामने लिखा हुआ है ज़ूडियो। भाई आजकल तो ज़ूडियो हो रहा है हर जगह। चल भाई जा बैठ का ऑर्डर दिखा। चलो चल रहे हैं दोनों। ओके कार में हैं, आ रहे हैं कार पार्क करके और हम मैकडी जा रहे हैं राइट नाउ। देखो ये पॉल्यूशन ही हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन ओवर हो रहा है बहुत ज़्यादा और लग रहा है कि फॉग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्लियर नहीं आ रही क्या वीडियो दिखाना? अब आ रही है क्लियर। एंट्री है, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से। सो यस गाइस, मैं गाड़ी से उतर गई थी और मैं दिखाती हूँ आपको GIP बाहर से। ये गेट नंबर 9 से है। यहाँ पर शॉपर स्टॉप ज़ूडियो इस गेट से है। वैसे गेट नंबर 2 भी है, वहाँ से एंट्री मोस्टली होती है, पर हम 9 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पार्किंग में पार्क कर देते हैं और मैकडी है यहाँ पर। मेन चीज़ थी खाने की, बर्गर किंग भी था उसके बराबर में, बट मुझे मैकडी प्रेफर करती हूँ तो मैकडी ही चले गए। उसके बाद इन्होंने मुझसे बोल दिया था कि तू इतने ऑर्डर कर, इतने मैं आ रहा हूँ। मुझे दिखावा तो शायद क्या खा रहे हो आप? सिरा मना कर रहे हो, ये तो मेरी मील आ गई। उसके बाद कार में ये कुछ भूल गए थे वॉलेट वगैरह, तो उसे लेने के लिए गए थे। इन्होंने कहा था इतने तो फिनिश कर, इतने मैं कल में वॉलेट लेने जा रहा हूँ। तो मैंने इतने यहाँ का फिर मैंने शूट कर लिया। तो ये मैकडी का देखो, यहाँ से है मैकडी जैसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है इसका। तो उसके बाद मैंने रोड क्रॉस करी, देन हम गेट नंबर 9 से अब एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री करने से पहले इन्होंने कहा था कि चल एक काम करते हैं, सीरत को घुमा देते हैं थोड़ा बहुत ना यहाँ पर, क्योंकि उसका मन कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे थे तो उसको देख के तो मन करता ही है। और ये इतने आ रहे थे, फिर इन्होंने आके सीरत को लिया। देन उसके बाद सीरत ना वो देन उसके बाद सबसे पहले ज़ूडियो ही चलेंगे। बाइक्स को देख के रोने लगी क्योंकि उसको मन कर रहा था। इन्होंने पूछा कि कितनी देर के लिए घुमाते हैं। वैसे इसमें कोई मज़ा नहीं था क्योंकि ये बाइक बच्चे नहीं चला पाएगी, बैठ नहीं सकते और ना ही वो बैठा के चलवाते हैं। So, जब इन्होंने उनसे पूछा कि कितने रुपए बैठ जाऊँगी, तो उन्होंने कहा कि 150 रुपये हैं, 150 फॉर 5 मिनट के लिए 150 रुपये। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने सीरत को लेके बैठे। अब भाई सीरत, पहले मैं ही बैठी थी, सीरत पहले तो रोने लगी क्योंकि ना तो वो बैठते हैं और इनके या तो किसी के पापा हो या मम्मा हो, वही बैठ के चला सकते हैं अपने बच्चों को आगे। बैठ। अब ये ना स्टार्ट हुई, अब तो अच्छा लग रहा है इसको, और स्टार्ट होते रोने लगे। तो मैंने इसको थोड़ी देर बैठाया, तो मैंने एकदम टर्न करा, इतने तेज रोने लगी बहुत ज़्यादा। फिर इसके पापा ने क्या करा, इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसके पापा ने इसको बैठाया। फिर भी ये रोई थी गाइज, तो फिर हमें पैसे तो वसूल करने ही थे। तो इन्होंने कहा कि एक काम कर, तू चला ले थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए तो है ही, अब बैठ तो गए ही हैं तो देने तो पड़ेंगे ही। तो फिर उसके बाद फिर ये इन्होंने बस एक राउंड सीरत को लगवाया। उसके बाद ये फिर मैंने चलाई थी थोड़ी देर, मतलब वही 1-2 मिनट, 2-3 चक्कर, बस। इसलिए मैंने इसकी वीडियो शूट कर दी। देखो आप देख सकते हो कि रो रही थी, ऐसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। अभी डर रही थी क्या कर रही, अच्छा नहीं है। कार में तो बैठ जाती है इसीलिए, बाइक पे इसको डर लग रहा होगा जो भी है। उसके बाद फिर इन्होंने भी बस दूसरा राउंड लगवा ही दिया। और फिर उसके बाद ये मैंने चलाई। चलाने के बाद फिर हमने करी एंट्री। बस अभी थोड़ी सी वीडियो इसीलिए मैंने इस टाइम शूट कर दी थी और उसके बाद हमने करी GIP में एंट्री करते ही बैग चेक हुआ। बैग चेक होते ही ये तो अंदर डायरेक्ट आ गए थे। बैग तो मैं ही रखती हूँ तो चेक तो मुझे कराना पड़ता है। दैन उसके बाद यहाँ पर्पल यूनाइटेड किड्स का ये मुझे दिख रहा था बाहर से ही, मैंने इसको अंदर जाकर एक्सप्लोर नहीं किया। बाहर से देख लिया तो उसका कलेक्शन ठीक ठाक था, अच्छा था बच्चों के लिए। वैसे मैंने यहाँ से कभी कोई भी चीज़ बाय सीरत के लिए नहीं करी, कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करी। और देख लो कितना बड़ा बड़ा ज़ूडियो लिख रहा है। गाइज़ यहाँ पर कुछ हो ना हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही किसी चीज़ का, पर लिटरली मैं जहाँ के भी ज़ूडियो में जाती हूँ, इतना भी रीज़नेबल नहीं है कि बहुत है कि भाई इसमें, पर इसमें भीड़ ही लगी रहती है। आप किसी भी ज़ूडियो में चले जाओ, भीड़ ही लगती है हमेशा।
जीआईपी में इतना ज़्यादा मतलब और किसी अब मतलब हाल ही में ऐसा हुआ था कि जीआईपी में होता नहीं है। मैंने काफ़ी दिनों से देखा था, वो क्राउड था ही नहीं। पर तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्राउड था ही। और यहाँ का कलेक्शन भी आप सब देख सकते हैं। का कलेक्शन भी आप सब ये सोचेंगे कि मैं ज़ूडियो भी बार बार जाती हूँ, बार बार ज़ूडियो जाती हूँ। तो हाँ, मैं इसलिए भी चले जाती हूँ कि कोई भी चीज़ क्या पता पसंद आ जाए। और ये आए तो हम किसी और काम से थे, पर मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ थोड़ा सा। फिर यहाँ पर हम आए और आके ही फिर मैंने कुछ ना कुछ तो लेना हो ही जाता है, मैंडेटरी हो जाता है सीरत के लिए, और किसी के लिए नहीं। जैसे कि सीरत को अभी दिखाऊंगी मैं आपको। पहले तो यहाँ पर भी रो रही थी, इसको थोड़ा सा ना लोगों को देख के ना थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही है, तो ये रोने लग जाती है, ऑकवर्ड फील करती है, जो भी करती है नहीं पता, रोने लग जाती है। मैं अकेली होती हूँ तो ये बैठ जाती है, खेलने लग जाती है, पर अगर मैं नहीं होती आसपास तो रोने लग जाती है। मैंने ये मेटालिक वाली जैकेट देखी थी इसकी, देखी तो वो काफ़ी सारी थी, 2 जैकेट्स थी, पर मुझे दोनों में दूसरी वाली के लिए मैं कंफ्यूज थी, पर इन्होंने बोला कि नहीं मेटालिक वाली ही लियो, तो फिर मैंने मेटालिक वाली, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में आगे देखे। सो यस, जो सीरत ने ये मेटालिक वाली जैकेट पहन रखी है, ये ही हमने सीरत के लिए ली थी। पसंद तो मुझे दूसरी वाली भी थी, ये वाली ब्लू और रेड और वाइट वाला जो थी, पर इन्होंने कहा कि नहीं ये तो नॉर्मल कहीं भी मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लिए मेटालिक या फिर ये कुछ यूनिक से कलर होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं। तो इन्होंने भी अपने लिए 1-2 स्वेटशर्ट्स वगैरह देखी, तो इनको जो सही लगी ले ली, इनको और जो नहीं लगी इन्होंने नहीं ली। सो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे अपनी मेरी चीज़ पसंद नहीं। और ऐसे ही हम एग्ज़िट करते हुए नीचे जाएंगे अब, और नीचे जाके हम बिल कराएंगे। और इसको इन्होंने पहने इस जैकेट को ले गए थे नीचे, फिर उसके बाद हमने इसका बिल कराया था। बिल कराने के बाद इसको काले शीशे शॉपिंग डन। ये तो कपड़े चेंज हो गए सीरत के, कैसे? हाँ जी, क्या कर रहे हो बाहर बैठ के? वातावरण का एंजॉय ले रहा हूँ। सीरत अकेले छोड़ गया है ना? आजा, चलो भाई, लो भगवान का नाम, गाड़ी करो स्टार्ट। चले प्रधान जी, और कुछ रहेगा? ओह माय गॉड, ठीक दिया स्नैप, रुक जाना। 2 बेर ठीक है कि मेरी तो बहुत लक्की है। ठंड लग गई सर? गर्मी लग रही है सर। रुक रहा ना, अभी मैं चलाना 1 मिनट रुक कर चलाना। सो यस गाइस, अभी हम रास्ते में हैं, अब तक घर नहीं पहुंचे। आज लेट हो जाएंगे, आज जिम के लिए लेट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 7 बज जाएंगे, अभी तो 5 कुछ बज रहे हैं। और मैं उसमें कह रही हूँ व्लॉग बना रही हूँ, और मम्मी पीछे रील्स देख रही हैं, और यहाँ सीरत टैब देख रही हूँ। और जैसे ये आते हैं ऐसे ही हम चलते हैं, चलेंगे घर पहुँच के ब्लॉग बनाते हुए। आगे की वीडियो शूट करूँगी तो आप सबको दिखाऊंगी मैं। सो गाइस, ये पेट्रोल डलाने के लिए उतरे हैं। चलो भाई चलो। सो यस गाइस, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप सबके काम की चीज़ होगी, आज सबके सामने ही। ये टोमेटो खा रही है। ये आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। समझ नहीं आएगा ना अभी। ये डोज स्टॉपर है, और इसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाता है, तो देखते हैं कि कितना यूज़फुल होगा। लगा के दिखाती हूँ मैं आपको सबको। सो यस गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, ये ऐसा है, ये बहुत ही इजीली निकल जाता है, और इसको ऐसे
ऐसे हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा का है इसको मैं कट कर देती हूँ। ये ऐसे रिमूव हो गया और लुक एट दिस, वाओ, लुकिंग सो नाइस। सो यस गाइज, बहुत ही यूजफुल थिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस इसमें मेंशन नहीं है, मे भी 150 के अराउंड था ये। और देखो इसमें एक नहीं आ रहा है, एक और दो और हैं। तो यस, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप सबको अगर ये चाहिएगा तो मैं आप सबको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आपके लिए इजी होगा। और ये सेकंड वन थिंग, इसको भी वो करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। डब्बे में डब्बा, ये क्या है? तो यस, ये सीरत के लिए कार है। और ये ऐसी है कुछ। ये मुझे गाड़ी थोड़ी यूज्ड लग रही है, जैसे कि आप सब देख सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी गंदी सी लग रही है। तो देखते हैं कि मैं इसको रखती हूँ या वापस करती हूँ। पर देखो, आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा ना यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से यूज लग रही है ये, और यहाँ से भी ये मांग रही है, तो मैं इसे दे देती हूँ। देखो क्या है बिट्टू, नो बिट्टू मुंह में नहीं। टमाटो खा रही है, कर रहे हो आप? टमाटो गंदा कर दिया ना सारा, हाई नेक वाइट कलर की चीजों को गंदा और कर देती है। कैसा हो जाता है ना सब कुछ मंगाने के बाद। तो गाइज, मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप सबके लिए ही बना रही हूँ। मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।